दोस्तों, बहुत ही जल्द बसंत आने वाला है। बसंत के मौसम का हमारे शास्त्रों में भी बहुत सुंदर उल्लेख मिलता है। हम सभी बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं। आज हम आपको बसंत की देवी माँ सरस्वती के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को लेकर भी हमारे मन में बहुत गलत धारणा बनी हुई है। माता सरस्वती को हम विद्या की देवी के रूप में पूजते हैं, तो वहीं कुछ अज्ञानी लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री माँ सरस्वती से विवाह किया था, जिसके कारण हम ब्रह्मा जी को भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वसंत पंचमी को हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और नेपाल सहित और भी अन्य देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया है, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम बताया गया है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल मानो सोना चमकाने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में माता सरस्वती की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हें वाणी, विद्या एवं संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म में भी बताया गया है कि माता सरस्वती की उपासना से भक्तों को ज्ञान, विद्या और कला का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष या पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माता सरस्वती देवी को हिंदू धर्म की प्रमुख पौराणिक एवं वैदिक देवियों में से एक माना जाता है। सनातन ग्रंथों में सरस्वती का वर्णन 2 बार ही आता है, एक बार परमपिता ब्रह्मा की पत्नी के रूप में और एक बार ब्रह्मा जी की पुत्री तथा भगवान विष्णु की पत्नी सरस्वती के रूप में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं परमपिता ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती की, जो मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति का स्वरूप है। प्रमुख त्रिदेवियों में एक मानी जाती हैं। श्री हरि विष्णु की पत्नी की बात करें तो सरस्वती माता को ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट होने के कारण इनको ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में इनको मुरारी वल्लभ या भगवान विष्णु की पत्नी कहकर संबोधित किया गया है। संगीत के क्षेत्र एवं नृत्य संगीत के अधिष्ठाता के रूप में भगवान नटराज, शिव एवं माता सरस्वती दोनों को माना जाता है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति का बताया गया है। इनके अन्य नाम जो बताए गए हैं वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेद माता आदि। इन्हें शुक्ल वर्ण, शुक्लांबरा, वीणा पुस्तक धारिणी तथा श्वेत पद्यासना भी कहा गया है। इनकी भक्ति करने या पूजा करने से मूर्ख भी विद्या प्राप्त करके विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा करने की परंपरा है। देवी भागवत के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करती हैं, जो परमपिता ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट हुई हैं। दोस्तों, देवी सरस्वती का सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों के मेधा सूक्त में, उपनिषदों, साथ ही सनातन धर्म के कई पुराणों में वर्णन मिलता है। दोस्तों, इन सब बातों से हमें ये बात तो साफ पता चलती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक नहीं बल्कि कई देवियों के नाम सरस्वती रहे हैं। तो जो लोग सनातन धर्म के प्रति गलत जानकारी पहुंचाते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी और भगवान विष्णु की पत्नी दोनों अलग अलग हैं।